हेलो दोस्तों, तो आज की शुरुआत करते हैं हम बढ़िया सी कॉफ़ी से। मैकडॉनल्ड की कॉफ़ियाँ और इतनी टेस्टी और इतनी बढ़िया। तो आज ना पूरा व्लॉग मेरा ना मार्केट पे है, क्योंकि मैं आज मार्केट घूमने जा रही हूँ। दिवाली आ गई है और दिवाली की शॉपिंग करना ही अब ज़्यादा मेन, सबके लिए ये मेन हो चुका है कि दिवाली की शॉपिंग करना। तो मैं दिवाली की शॉपिंग करने ही जा रही हूँ। तो मैं गई हूँ डी मार्ट मॉल, बहुत बड़ा मॉल है ये। ऊपर नीचे इसके कई फ्लोर बने हुए हैं। तो वहाँ पे मैं शॉपिंग करने गई हूँ। तो देखो वहाँ पे कितना सामान आया हुआ है, इतना प्यारा प्यारा सामान आया हुआ है ना, आए दिल करता है कि सारा का सारा ही ले लूँ। पर इतना कहाँ होता है ना कि सारा हम उठा लें। पर मैं उसमें से कुछ चीज़ें मैं चुन चुन के लेके आई हूँ। लेकिन ये बहुत प्यारा लग रहा था, इतना सामान यहाँ पे प्यारा लग रहा था ना कि मन था कि ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। लेकिन मेरे को उतना ही लेना था जितना हमने किसी को गिफ्ट करना था, और थोड़ा बहुत अपने घर का सामान भी लेके आना था। तो बस देखने को तो बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन जब लेनी होती है ना, फिर उस टाइम सोच सोच के बंदा लेता है कि हाय इतना बिल बन जाएगा, कहाँ से इतना बिल उतारना है, तो इससे अच्छा नॉर्मल सा अपना जितना है उतना ले लो। तो मैं आपको वही बता रही थी कि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। इतनी भीड़ थी ना, जैसे सारी दुनिया ही टूटी पड़ी है कि हाँ कि हमने शॉपिंग ही करनी है, तो हमने सामान लेना है। तो मैं तो हैरान थी कि इतनी भीड़ थी। फ्लोर बड़े बड़े थे लेकिन उसमें भीड़ फिर भी बहुत थी। जिस भी फ्लोर में चले जाना तो मैं वहीं पे भीड़ ही नज़र आएगी। ये नीचे का फ्लोर था, तो यहाँ पे सारा ही ग्रोसरी का सामान मिलता है, तो सारा ही इसमें वही भरा हुआ था। और मिठाइयाँ भी आजकल तो मैं कहती हूँ स्वीट शॉपों पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आजकल तो सारी मिठाइयाँ ऐसे ही मॉलों में मिलनी शुरू हो गई हैं। तो मैं भी वहाँ से रसगुल्ले गुलाब जामुन तो मैं भी लेके आई हूँ। मेरे को बहुत टेस्टी लगते हैं ये जो उनसे ऐसे डिब्बे में पैकिंग रसगुल्ले वगैरह आते हैं। तो हमने शॉपिंग कर ली, शॉपिंग करके तो फिर ना हम निकल लिए भी, अब चलो घर को चलते हैं। तो इतने में ये कहते कहते क्या क्यों इस बार तूने कोक फ्लोट नहीं पीनी? तो मैंने कहा चलो कोक फ्लोट भी पी ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना कोक फ्लोट बहुत अच्छी लगती है। तो फिर ना ये मेरे को ना मैकडोनल्ड लेके आ गए। तो यहाँ से तो इतनी यानी कि पार्किंग से हम निकले हैं, तो पार्किंग से निकलते ही ना इतनी यानी कि बारिश सी जैसे हो रही है, ऐसा मौसम सा हो रखा था। तो लेकिन बारिश हुई नहीं, बारिश रात को हुई है और बहुत ज़्यादा हुई है। तो फिर हम मैकडोनल्ड आ गए। तो मैकडोनल्ड जब हम आए हैं तो हम फटाफट उन्होंने डोर खोला। ये तो नॉर्मली है, सबके लिए खोलते हैं। लेकिन जब मैं अंदर गई तो सब ने मेरे को पहचान लिया और सब मेरे को हेलो मैडम करने लगे। तो इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना जब तुम्हें कोई जानता है और फिर तुम्हें कोई स्पेशल हेलो करता है, तो बहुत ही मन खुश हो जाता है। तो मेरा तो सच में बहुत मन खुश हुआ कि हाँ स्पेशल वो मेरे को पूछने आई हैं कि मैडम आप क्या खाओगे, मैडम हम आपके लिए क्या लेके आए। तो ये देखो बहुत ही खुश थी। और फिर बाद में ना बोलती है कि मैडम अब आप ज़रा ये खा लो, तो उसके बाद ना आपको ना हमारे साथ कॉफ़ी रूम में जाके तो कॉफ़ी बनानी है। मैं क्या क्यों क्यों बनानी है? नहीं मैम हमने ना हमारे उन्होंने बोला है कि नहीं मैडम आएंगी तो मैडम से ना जहाँ पे कॉफ़ी बनवाना और वो करना सारा, तो मैडम को बताना है कि हमारी ऐसी किचन है। तो फिर ना मैंने वहाँ पे कोक फ्लोटर पी और साथ में मैंने बर्गर खाया, क्योंकि मेरे को भूख भी लगी हुई थी शॉपिंग करते, आपको पता ही है। और बाहर जाए और कोई खा के ना आए तो वो तो बात ही नहीं बनती ना। इसलिए स्पेशल फिर मैं बाहर जब भी जाती हूँ ना खा के ज़रूर आती हूँ, चाहे 10 रुपए के गोलगप्पे क्यों ना खा के आऊँ, लेकिन मैं खाती ज़रूर हूँ। लेकिन ये ऐसी चीज़ों जगहों पे ना कम लेके जाते हैं कि हाँ जैसे ये हाइजीनिक चीज़ों पे ही लेके जाते हैं। जैसे तुम पिज़्ज़ा खा लो या बर्गर खा लो या तुम और कुछ खा लो, यानी कि अच्छे रेस्टोरेंट में लेके जाएंगे। ये नहीं है कि तुम रेडी पे खड़े होकर गोलगप्पे खा लो, वो नहीं, वो ये पसंद नहीं करते ये मेरे हस्बैंड। हाँ, तो फिर मैं जाती भी नहीं हूँ। बहुत कई बार मन करता है कि हाँ मुझे खाने हैं, लेकिन फिर ना ऐसी जगह पे जाके वहीं से पैकिंग करवा के लाएंगे तो वहीं पे खाएंगे। तो ये मेरे को कह रहे थे कि मैडम आप आओ, आपने कॉफ़ी बनानी है। तो फिर इन्होंने मेरे देखो ये कैप दिलवाई है। तो ये मेरी वीडियो बना रहे थे, तो इनको ना मालूम नहीं था कि यूट्यूब पे कैसी वीडियो बनाई आई है जाती है। तो इन्होंने दूसरी तरीके की बनाती जैसे हमने इंस्टाग्राम पे डालते हैं। तो मैंने इसको रोटेशन किया है, तो अब ये मेरे को कॉफ़ी बनाना सिखा रही है। और वो सच में इतने मेहनत है ना, ये एक कप कॉफ़ी बनाने पे भी ना बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो इन्होंने ये सारी ना सूखी कॉफ़ी पहले ना इसके अंदर डाली है, ये जो सा जो खांचा सा बना हुआ है।
तो उसमें डाल के ना फिर इन्होंने हॉट वाटर उसमें कर दिया। तो इस इतनी सारी कॉफ़ी में तो सिर्फ 1 कप निकलेगा और बाकी जितनी भी कॉफ़ी है वो सारी वेस्ट जाएगी। मेरे को इस बात की बड़ी हैरानी हुई कि इन्होंने पूरा 1 पैकेट डाला है तो उसमें से सिर्फ 1 कप कॉफ़ी निकलेगा और बाकी कॉफ़ी जो सी है वो सारी वेस्ट है। तभी इनकी कॉफ़ी भी बहुत बढ़िया बनती है और पीने में तो टेस्ट ही बड़ा वाव था। फिर ये जो सा दूध था ना उसको अच्छे से गर्म कर रही थी। तो मैं उनको बोल रही थी कि तुम ऐसे वीडियो बनाओ, तो लेकिन उनको फिर नहीं पता चलता। मैंने कहा तुम ऐसे ही रहने दो, मैं अपने आप उसको देख लूँगी। तो फिर इन्होंने दूध को ना कितना सारा गाढ़ा किया, जैसे क्रीमी दूध हो जाता है ना, ऐसे क्रीम क्रीम की तरह दूध इन्होंने बना दिया। तो फिर ये उसमें ना जैसे उसमें से गर्म पानी करके कॉफ़ी निकली है ना, तो वो कॉफ़ी निकलती है तो फिर उसमें ये दूध डालते हैं। तो वो दूध ये इतने स्टाइल से डालते हैं ना, हाय मज़ा ही आ जाता है देख के कि ये किस तरीके से ना ये वो कर रहे हैं कि दूध की वो डिज़ाइन सा बनाते हैं, बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन से बनाते हैं। इनको तो ऐसा प्रैक्टिस होती होगी तभी, है ना, इनकी प्रैक्टिस हुई हुई होती है तभी ऐसे बनाते हैं। अगर हम घर में बनाए तो हमसे इतने बढ़िया से नहीं बनेगा, क्योंकि दूध इन ये उसमें मशीन में डाल के ना एकदम गाढ़ा कर लेते हैं। तो फिर ना इन्होंने ऐसे 1 कप बनाया कॉफ़ी का, तो बहुत ही मेहनत वाला कप वो है, मेहनत है इसमें और कितनी वेस्टेज इसमें है। तभी ये इनकी मैकडॉनल्ड की चीज़ें जो सी है ना महंगी है और बहुत बढ़िया चीज़ें होती हैं, लेकिन टेस्ट बहुत बढ़िया होता है। तो प्लीज़ जब भी आप कहीं मैकडॉनल्ड जाते हो ना तो ज़रूर इसको, मैं ये कॉम्पली के मैकडॉनल्ड में आई हूँ, जो कॉम्पली का मैकडॉनल्ड हमारे घर के पास पड़ता है। तो वहीं पे ये इन्होंने मेरे को ये इनवाइट किया कि हाँ मैम आप आओ कॉफ़ी बनाओ। तो मैं तो देख के हैरानी हो गई कि एकदम से आए हैं और मेरे को ना और उठा के ले गए हैं। तो अच्छा लग रहा था कि हाँ बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब आप लोगों को ना कोई पहचानने लग जाता है और आपकी एक वैल्यू बनने लग जाती है, तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये पूरा स्टाफ मुझे इतना पहचानता है ना कि बहुत ज़्यादा उनको खुशी होती है। तो उनको था कि हम भी वीडियो में आए, तो वैसे भी वो मेरी इस टाइम तारीफ़ कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि हमें म्यूट करना पड़ जाता है, नहीं तो फिर ना हमारा कॉपीराइट आ जाता है, तो वो हमारी वीडियो फिर वेस्ट हो जाती है। नहीं तो मैं आपको इन सब की बातें बताती तो ये कितने खुश हो रहे थे। तो इन्होंने फिर ये मेरे को कॉफ़ी दी और मैंने और मेरे हस्बैंड ने कॉफ़ी पी और सच में मज़ा आ गया। वाओ, इतनी प्यारी कॉफ़ी थी ना कि बहुत ज़्यादा ही टेस्टी थी। तो फिर मैंने ना यहीं पे वीडियो का कर दिया एंड। तो उसकी जो सी शॉपिंग की वगैरह की थी ना उसकी वीडियो मैं बनाऊंगी बाद में, तो फिर वो आप बाद में देखना। तो मेरी वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर